हेलो 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 एंड गुड इवनिंग। तो बात करते हैं मार्केट की। मार्केट से बात करने से पहले लुक एट दिस वंडरफुल फॉल, राइट नाउ। ये जो फॉल हुआ ना, ये वाला फॉल, ये आपको महीने में एक बार या फिर दो बार देखने को मिलेगा। सेम थिंग इसका ऑपोजिट भी, एक स्ट्रेट अप मूव आपको महीने में एक या फिर दो दिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड यही ही वो मूव होता है, ठीक है, यही ही वो मूव होता है जिसमें अगर आपका लॉस हो रहा है, आप कंटिन्यू यहाँ पे मार्केट में है, लाइक 10 दिन से 12 दिन से आपका यहाँ पे कंटिन्यू लॉस हो रहा है, यही एक दिन है जो आपका 3 महीने का लॉस भी एक ही ट्रेड में यहाँ पे निकाल देगा। ओके, ना आई विल टेल एवरीथिंग कि मैंने कैसे पकड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरा साइकोलॉजी क्या था। ओके, बट उससे पहले हम लोग जाएंगे कि हम लोगों ने कल क्या बात की थी। आई नो कि आप लोग नॉर्मली यूट्यूब वीडियो कभी देखते नहीं हो। एक तो मेरा ये जो मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ, एक तो भाई 600-700 ही व्यू आते हैं, ठीक है, मतलब वो भी इसमें देखोगे कि 100 या फिर 150 यहाँ पे पूरा ही देखते होंगे, बाकी ऐसे ही कट कट यहाँ पे करके देखते होंगे। प्लस आप जो यहाँ पे देख रहे हो मेरे साथ साथ यहाँ पे और भी यहाँ पे 7-8 लोगों का यहाँ पे देख रहे हो, तो आपका माइंड तो ऑब्वियसली वहाँ यहाँ यहाँ वहाँ वो स्कैटर्ड यहाँ पे होगा ही। आप एक डिसीजन मेकिंग में नहीं पहुंच सकते कि आपको यहाँ पे क्या करना है। ओके, एंड ऑब्वियसली जब आप कुछ लाइक आपके माइंड में कुछ होगा ही नहीं, वहां पे आपके आपके माइंड में कुछ प्लान ही नहीं होगा, तो आप ये मूव कैसे पकड़ सकते हो? दैट इज इम्पॉसिबल थिंग, राइट? क्योंकि कोई बोल रहा होगा कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगा, कोई बोल रहा होगा कि मार्केट बेरिश है, कोई बोल रहा होगा कि मार्केट साइडवेज है। Market is in a day, market can go bullish, market can go bearish, market can go sideways. This is the market यहाँ पे तीन चीजों से यहाँ पे बनता है। मार्केट अप मूव देता है, साइडवे होता है, देन अप मूव देता है, फिर यहाँ से फॉल करता है, फिर साइडवे होता है, फिर अप मूव देता है, फिर साइडवे होता है, फिर फॉल करता है, फिर यहाँ से ऊपर आता है। मार्केट तीन चीजों से बनी होती है। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि आज मार्केट ही पूरा ही यहाँ पे बुलिश है। वो एक महीने में या फिर 2 महीने में एक ही बार होता है। हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट आज पूरा ही बेयरिश है, वो एक महीने में एक ही बार होता है। या फिर हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट एकदम से यहाँ पे साइडवेज है, वो महीने में एक या फिर 2 दिन ही होता है। आपको हर दिन मार्केट बुलिश मिलेगा, साइडवेज मिलेगा, फॉल मिलेगा, साइडवेज मिलेगा, अप मूव मिलेगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरी मूव, राइट नाउ। कल हमने क्या बात किया था एंड आज क्या हुआ, और उसको ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान सुनना, तब आपको पता लगेगा कि मैंने यहां पे अपना ट्रेड क्यों लिया लॉन्ग साइड के लिए, मैंने यहां पे अपना डाउन साइड के लिए ट्रेड क्यों लिया, मैंने यहां पे डाउन साइड के लिए ट्रेड क्यों लिया, मैंने यहां पे वेट क्यों किया। सेम एप्लीकेबल टू इन द निफ्टी। नाउ हम जो यहां पे देख रहे हैं वो देख रहे हैं यहां पे फ्यूचर का चार्ट, ओके, नॉट द स्पॉट चार्ट। क्यों? क्योंकि मतलब मैं यहाँ पे ट्रेड ही कर रहा हूं यहाँ पे फ्यूचर में, तो मुझे ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ पे किसको देख के मैं यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया एंड मेरा साइकोलॉजी क्या था। ओके, वो मुझे यहाँ पे बोलने में आसानी होगी। नाउ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, एक तो पूरा देखना एंड 1.25 या फिर 1.5x में यहाँ पे देखना, बिकॉज मैं बहुत ही स्लो बोलता हूँ, पता नहीं क्यों, बट बोलता हूँ यहाँ पे स्लो, ठीक है। अगर पूरा नहीं देखोगे तो थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन, राइट नाउ। बैक टू कि हमने कल क्या डिस्कस किया था, वो एक बार आप सुन लो, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे। What is the thing? This one is right thing. इस डे हाई, जो यहाँ पे डे हाई था, ओके, जो यहाँ पे क्लोजिंग था फ्लैट, ओके, या फिर गैप अप थोड़ा खुला यहाँ, मैं तो वेट करूंगा कि लेट द मार्केट फिल अप दैट गैप। ओके, इस रन में मैं तो यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखे, राइट, तो ही कुछ करूंगा। लाइक तो ही कुछ करूंगा मतलब क्या, यहाँ पे सिंपल पी सेल करना है, सी तो बाय नहीं करना है क्योंकि सी का आईपी ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, तो सी तो यहाँ पे बाय नहीं करना है। हाँ, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी यहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बन गया है, तो उनका उसका सी अभी तक यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ है। बट निफ्टी का अगर सेम थिंग यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ओके, और पकड़ लो कि यहाँ पे फ्लैट खुला कि थोड़ा ऊपर यहाँ पे खुला, तो ऊपर यहाँ पे देखो ये डे हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ तो ये ऊपर चला गया यहाँ पे, बट यहाँ पे अभी भी डे हाई रेजिस्टेंस है। इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब ये यहाँ तक जाए तो मैं यहाँ तक कुछ नहीं करने वाला। नाउ बोथ थिंग जब यहाँ पे सिंक हो, ओके, ये भी यहाँ तक चला जाए, ये भी यहाँ तक चला जाए, इस जगह पे मैं यहाँ पे थोड़ा देखूंगा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड के लिए डाउन मूव, यहाँ से डाउन मूव के लिए। ना अगर पकड़ लो कि ये खुला और 2 कैंडल बने, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया, ये खुलने के बाद ही यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो दोनों यहाँ पे हो जाएंगे सिंक। जब दोनों यहाँ पे सिंक हो जाएंगे, जब उसके बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो मैं यहाँ पे प्ले करने के लिए अपसाइड के लिए रेडी हूँ कि ये थोड़ा यहाँ तक या फिर 47,924 तक जाए, ये भी यहाँ पे जो गैप यहाँ पे फिलअप कर दे। फिर यहाँ से मैं थोड़ा देखूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड के लिए। ना
अब यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ना मार्केट, तो 55 यहाँ पे आ जाएगा और 21 कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से एक 21 की तरफ यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट, ये भी ऐसा कुछ आएगा, 21 ऐसा कुछ आएगा, 21 की तरफ यहाँ पे रिट्रेसमेंट। उसके बाद ओके यहाँ पे अगर कुछ बुलिश कैंडल मिला, यहाँ पे अगर कुछ बुलिश कैंडल मिला और सिनेरियो कुछ ऐसा हुआ कि हाँ मुझे ट्रेड लेना है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक अगर जो डे हाई होगा वहाँ तक करूँगा, फिर वहाँ से थोड़ा यहाँ पे अलर्ट होना है कि क्या हो सकता है। पकड़ लो कि अगर यहाँ पे लोअर हाई बन गया और ये हाई अगर नहीं टूटा, लोअर हाई बन गया या फिर एक ब्रेकआउट हुआ और वो ब्रेकआउट फेल हो गया, तो ये चांस कि मार्केट 55 ईएमए के पास आए, फिर एक और बार बाउंस करे, फिर 55 को ब्रेक करे, फिर साइड हो जाए, फिर सडनली फॉल कर जाए। सेम थिंग एप्लीकेबल ऑल्सो हियर। ओके, ऐसा भी हो सकता है, राइट ना। ऊपर की तरफ कि मार्केट 48 वहां से चला जाए, यहाँ तक आ जाए, अभी के लिए तो मैं नहीं सोच रहा हूँ, बट देयर इज वन पॉसिबिलिटी कि ये जो ब्रेकआउट हो, अगर यहाँ से मार्केट जाए और यहाँ पे साइड हो जाए पूरा इस जोन के पास, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने के बाद 21 से ऊपर जाए, ओके थोड़ा यहाँ पे साइडेस हो, फिर ऊपर जाए, फिर यहाँ पे साइडेस हो, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट बने और उसका अगर एक फॉलो पैनल बन गया, तो देयर इज अ चांस कि मार्केट ऊपर भी आ सकता है। फिर मैं यहाँ पे ऊपर तरफ प्ले करूंगा। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे भी एक बार साइडेस हो और यहाँ पे भी एक बार साइडेस हो, और यहाँ से अगर यहाँ से डायरेक्टली अगर ऊपर चला गया और यहाँ पे साइडेस हुआ और ब्रेकआउट फेल हो गया, तो डाउन की तरफ नहीं, अगर ये साइडेस अगर यहाँ पे टूटा डाउन की तरफ, तो एक डाउन की तरफ यहाँ पे, फिर यहाँ से साइडेस, फिर फॉल की तरफ मैं ये देख रहा हूँ। ओके, बोथ साइड जो मैंने यहाँ पे बताया बैंक निफ्टी में, वही सेम एप्लीकेबल होगा यहाँ पे निफ्टी में। अगर ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि ऊपर की तरफ जो यहाँ पे जो होगा ब्रेकआउट साइडवेज, ये मोस्ट प्रोबेबली जब यहाँ पे निफ्टी का एक्सपायरी होगा ना फ्रॉम द सेकंड हाफ, लाइक आफ्टर 130 और 115 टू 250 के बीच में ये हो जाना चाहिए। ओके, ये पहली बात, ये होगा गैप अप। नाउ देख लिया आपने। अभी बात करते हैं कि हमने क्या बात की थी। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने क्या बोला था कि अगर ये गैप अप खुला या फिर ये जो यहाँ तक गया, ओके, तो मैं तो यहाँ पे कुछ करने वाला हूं नहीं। क्या मैंने कुछ किया? नहीं किया। नाउ अब आते हैं इस कैंडल की तरफ जो फर्स्ट कैंडल बना, ठीक है। थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं, नहीं देखने में आसानी होगा, राइट। अभी यहां पे देखो, ये कैंडल हमको क्या बता रहा है यहाँ पे, सिंपल देखो, मॉर्निंग में खुला, नीचे गया मार्केट, बायर्स आए, मार्केट ऊपर गए, बट यहां तक मार्केट गया, राइट। मार्केट 47.9 तक यहां पे गया, जो हमारा लेवल था यहाँ पे स्पॉट चार्ट में। यहां से सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ, ठीक है। नाउ सेलर्स यहां पे, उन्होंने मार्केट को जितना बायर्स यहां पे थे, ओके, उनको दबा के मार्केट यहां लेके आया। नाउ अगर यहां पे बायर्स स्ट्रांग होते, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर यहां पे बायर्स स्ट्रांग होते, इस कैंडल में अगर बायर्स यहां पे स्ट्रांग होते, या फिर इस बायर में अगर एक शॉर्ट कवरिंग आना होता, तो ओके, तो ये कैंडल नहीं बनता। ओके, ये कैंडल नहीं बनता। क्या बनता कि इधर यहां से ये एक बड़ा कैंडल बनता जो कि इसको इनगल्फ करता, एक बड़ा कैंडल बनता जो कि इस वीक को इनगल्फ करता। अगर ये कैंडल इनगल्फ हो जाता, या फिर ये वीक अगर यहां पे इनगल्फ हो जाता, उसके बाद एक और यहां पे ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड रेड रेड, छोटा मूव, ओके, जैसे जैसे यहां पे हुआ था वैसा मूव, फिर अगेन यहां से एक ब्रेकआउट होके मार्केट 48,300 तक यहां पे जाता इन द शॉर्ट कवरिंग। नाउ व्हाट इज द रीजन कि मैंने ये बोला कि यहां पे अगर इनगल्फ होता, क्योंकि यहां पे है बायर्स, सॉरी यहां पे है सेलर्स, ओके। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, क्योंकि मार्केट यहीं से गिरा था, फिर यहीं से गिरा, फिर अगेन यहां पे जाके बंद हुआ, तो यहां पे सेलर्स हैं, जहां पे मार्केट ने अपना वीक बनाया वहां पे सेलर्स हैं। अगर इन सेलर्स को अगर बायर्स ने मार दिया पूरा, तो ऊपर तो पूरा खाली है। क्योंकि अगर आप यहां पे देखोगे, अगर मैं जूम आउट करूं इसको, अगर आप यहां पे देखोगे तो सेलर्स कहां पे अगेन एंट्री हुआ था, सेलर्स का इस जोन पे, राइट। ये जो जोन है यहां पे, इस जोन पे 48, 121 200 के बीच में यहां पे सेलर्स का एंट्री हुआ था। फिर नीचे लेके आए, फिर एक बाउंस हुआ, फिर फॉल हुआ। अब मार्केट इस ये जो हाई था या फिर ये जो हाई था यहां पे, ओके, यहां पे जो सेलर्स थे उनको तो मार्केट ने मार दिया। अब मार्केट यहां पे है, यहां पे एक सेलर से अगर मार्केट ये इनगल्फ बना के इनको अगर मार देता, तो फिर एक जो भी यहां जिन लोगों ने भी यहां पे बाय किया था मॉर्निंग में, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। यहां पे मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, लोग यहां पे देखेंगे कि हाँ यहां पे ब्रेकआउट हुआ, यहां पे लोग अगेन बाय करेंगे। जब अगेन बाय करेंगे तो जब यहाँ पे जब थोड़ा फॉल होगा, यहाँ पे स्लो वाला फॉल होगा, तो EMA 21 भी यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे टाइम करेक्शन होगा, फिर मार्केट यहाँ से अगेन जाएगा ऊपर इस रेंज की तरफ, या फिर ऊपर जो यहाँ पे था ये रेंज की तरफ 240 120 इस तरफ जाएगा। फिर यहाँ से मार्केट यहाँ पे हो जाएगा ओवरबॉट, फिर यहाँ से एक फॉल हमको देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे इनगल्फिंग बनता तो। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ द कैंडल्स कि आपको फर्स्ट कैंडल में ही पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सेकंड, अगर आप यहां पे टेलीग्राम में जाओगे, ओके, जब ये कैंडल बन रहा था तो मैंने क्या बोला कि मार्केट इज टू हाई ऑफ EMA 21,
EMA 21 से मार्केट 2 हाई है ना, उसका दो रीजन है। एक तो 21 से मार्केट हाई था, पहला रीजन। ओके, दूसरा रीजन यहां पे ये विक टूट नहीं रहा था एंड यहां पे आपका बन गया ये कैंडल, आपका है बियरिश ब्रेकवे कैंडल, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है। आप लोगों को बताया गया होगा कि हैमर सबसे स्ट्रॉन्ग है, बुलिश एनगल्फिंग स्ट्रॉन्ग है, दे आर स्ट्रॉन्ग इन देयर इन देयर सिनेरियो, बट द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल ओके वो होता है बेरिस ब्रेकवे या फिर बुलिश ब्रेकवे। ओके, वो दिखाता है कि कितना एग्रेसिव यहाँ पे ट्रेडर्स हैं। हैमर एंड एनगल्फिंग वो आपको दिखाता है कि कितने ये स्ट्रॉन्ग है। ओके, दे आर नॉट एग्रेसिव, दे आर जस्ट स्ट्रॉन्ग। बुलिश ब्रेकवे में या फिर बियरिश यहाँ पे जो होता है ब्रेकवे, वहां पे वो लोग दिखाते हैं कि वो कितना एग्रेसिवली स्ट्रॉन्ग है। ओके, और यहां पे बना आपका बियरिश ब्रेकवे। ट्रेड टारगेट कहां पे होगा? EMA 21 की तरफ। सेम थिंग यहां पे अगर आप देखोगे ये सिंक हुआ दोनों, राइट, दोनों यहां पे बने, दोनों सिंक हुआ। अब यहां पे देखो, यहां पे आप बोलोगे कि सर यहां पे तो ये हो गया, राइट, ये जो हाई था यहां पे तो यहां पे टूट गया, राइट, बट मैंने क्या बोला था? सिंक, दोनों को यहां पे सिंक होना है। अगर मार्केट को मूव करना है तो दोनों यहां पे सिंक होंगे। निफ्टी इज द मदर मार्केट, ओके, निफ्टी इज द मदर मार्केट, बट बैंक निफ्टी is the bank nifty is the index who literally moves the nifty mother market है, that absolutely good, okay, and absolutely right, but बैंक निफ्टी जैसे मूव करेगा निफ्टी को वैसे ही मूव करना पड़ेगा। ओके, इधर अगर यहां पे एक कंडीशन यहां पे अलग क्या है कि अगर सारे बैंक्स यहां पे पूरा ही साइडवेज है और सम इंडेक्स लाइक पकड़ लो, स्टील पकड़ लो, कोई एक इंडिविजुअल यहां पे इंडेक्स हो, स्टील पकड़ लो, सीमेंट सेक्टर पकड़ लो, IT पकड़ लो, ओके, ऑटो पकड़ लो, इनमें से कोई एक अगर यहां पे मूव कर रहा होगा तो निफ्टी मूव करेगा। बट अगर बैंक निफ्टी मूव नहीं कर रहा है तो वो तो पकड़ लो कि यहां पे बैंक निफ्टी ओके यहां पे आके साइडवेज हो गया। इन द सेम टाइम निफ्टी यहां पे जाके साइडवेज होके फिर मूव कर रहा है, बट बैंक निफ्टी यहां पे मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि इधर बैंक निफ्टी भी फॉलो करेगा निफ्टी को, इधर ये मदर मार्केट है, बट इन द केस अगर यहां पे बैंक निफ्टी अगर नीचे आ गया ओके तो निफ्टी को कोई चांस नहीं है कि निफ्टी ऊपर जाए या फिर बैंक निफ्टी ऊपर जाए। निफ्टी को ही यहां से पूरा नीचे आना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों को यहां पे सिंक करना पड़ेगा। सेम थिंग अगर आप यहां पे देखोगे, ये तो यहां पे नहीं तोड़ा बट ये यहां पे तोड़ा, तो यहां पे क्या हुआ? सिंक नहीं हुआ। यहां पे क्या बना? बेयरिश ब्रेकवे बना, मेरा यहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेयरिश कैंडल है। उसके बाद थर्ड कैंडल में अगर आप यहां पे देखोगे, ये यहां पे क्या बना? अगर आप सिंगल स्टिक यहां पे देखोगे तो इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, ओके। अगर आप मल्टीपल यहां पे देखोगे तो इन तीनों को यहां पे बोलते हैं इवनिंग स्टार, राइट। देन उसके बाद ये EMA 21 यहां पे था तो इसको तो आना पड़ेगा EMA 21 के पास, क्योंकि यहां पे प्राइस करेक्शन अभी हो रहा है, मार्केट आया यहां पे, राइट। अभी जब मार्केट यहां से इतना फॉल हुआ, यहां से इतना बड़ा फॉल हुआ, पहले क्या क्या मार्केट इतना फॉल करने के बाद हमेशा यहां पे वी शेप में यहां पे रिकवरी करेगा? नो चांस। लाइक 100 ट्रेड लोगे तो 3 या फिर 4 ट्रेड ऐसे मिलेंगे जहां पे वी शेप रिकवरी होगा, वो भी तभी अगर मार्केट कंटिन्यूसली पूरा ही फॉल करके, मतलब 4-5 दिन से पूरा ही फॉल कर रहा है और मार्केट एक्सट्रीमली फॉल करेगा, मतलब पकड़ लो कि बैंक निफ्टी 4000 पॉइंट फॉल कर गया, ओके। देन अगर ये कुछ बना तो ही वी शेप रिकवरी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ओके। नाउ ये मेरा क्या है? फर्स्ट पुल बैक। ये मेरा क्या है? फर्स्ट पुल बैक। उसके बाद क्या होगा? मार्केट और एक बार फॉल करेगा। क्यों फॉल करेगा? यहां पे साइकोलॉजी यहां पे क्या है कि ये फॉल को देख के जिन लोगों ने भी ये सोचा होगा कि ये मैं 21 के पास आ गया, फिर यहां से बाउंस करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, बट जिन लोगों ने यहां पे बाय किया उनका सेल कहां पे होगा? नीचे होगा। यहां पे मार्केट नीचे आया, ये देखो, ये तो एक ही कैंडल पे नीचे आ गया पूरा, राइट। उनका एसएल खा गया, फिर नीचे आया। जब यहां पे एसएल खा गया, अब वो लोग यहां पे क्या करेंगे? वो लोग यहां पे शॉर्ट करेंगे अगेन। पहले तो यहां पे लॉन्ग कर दिया, एसएल लग गया उनका, अब अगेन वो यहां पे शॉर्ट करेंगे। जब वो अगेन यहां पे शॉर्ट करेंगे इन ये जब ये टूटा, जब वो अगेन यहां पे शॉर्ट करेंगे, जब ये टूटा, ओके, जब ये टूटा या फिर जब ये टूटा, जब यहां पे कि डे लो यहां पे टूट गया, चलो शॉर्ट करते हैं। जब वो यहां पे शॉर्ट करेंगे, उनका एसएल कहां पे होगा? इसी कैंडल के ऊपर होगा या फिर इसी कैंडल के ऊपर होगा। सेम थिंग, जब यहां पे शॉर्ट करेंगे उनका एसएल यहां पे होगा, राइट। तो अब इन्होंने क्या किया? नीचे लेके आए मार्केट को,
अब यहां पे बना आपका लाइक फॉल, फर्स्ट पुल बैक, फॉल, देन सेकेंड पुल बैक, सेकेंड पुल बैक के बाद अगर इनको लिक्विडिटी ग्रैबिंग करना है, ठीक है, अगर लिक्विडिटी ग्रैबिंग करना है तो इमीडिएटली फॉल, ओके, थोड़ा यहां पे साइडवेज हो गया, इमीडिएटली एक सडन फॉल, लिक्विडिटी ग्रैब, मूवमेंट साइडवेज, देन अप मूव स्टार्ट। नहीं, अगर इनको लिक्विडिटी ग्रैबिंग नहीं करना है, ओके, अगर इनको लिक्विडिटी ग्रैबिंग नहीं करना है तो यहां पे साइडवेज, देन अप मूव, ओके, देन साइडवेज, देन सडन मूव ऊपर की तरफ, कि यहां पे किसी को बाइंग करने का मौका ही नहीं देंगे। यहां पे देखोगे फॉल हुआ, देन जब नीचे यानी का सबका एसएल यहां पे खा गए तो ऊपर यहां पे इन्होंने अगेन जो यहां पे रिटेलर है उन्होंने यहां पे ऊपर अपना यहां पे ट्रेड लिया शॉर्ट करने के लिए, नीचे आया, उनका प्रीमियम मूव ही नहीं हुआ, ऊपर गए, उनका एसएल खा गया। अभी नाउ अभी यहां पे आपको देखने को मिलेगा, मैंने आपको वहां पे क्या बोला था, जो कल का जो यहां पे यूट्यूब था, कल का अगर जाओ यूट्यूब, मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट नीचे आएगा, मार्केट यहां पे नीचे आया, ऊपर जाएगा, फिर यहां पे कुछ साइडे होगा, साइडे होने के बाद डे हाई की तरफ जाएगा, जब डे हाई के पास यहां पे साइडवेज होगा तो मुझे ब्रेकआउट देखना है। नाउ ये जो ब्रेकआउट यहां पे देखना है, ब्रेकआउट अगर यहां पे सक्सेसफुल हुआ या फिर फॉलोअप कैंडल मिला तो शॉर्ट कवरिंग आएगा, अगर यहां पे ब्रेकआउट फेल होता है तो मार्केट नीचे आएगा, साइडवेज होगा, फिर सडनली यहां पे फॉल होगा, राइट। नाउ यहां पे देखो, नीचे आया, हैमर बना, ऊपर गया, सबका एसएल यहां पे हिट किया, जिन लोगों ने यहां पे शॉर्ट किया था सबका एसएल यहां पे दूसरी बार हिट किया, ओके, फिर नीचे आया, फिर यहां पे बना आपका हैमर, फिर यहां पे मार्केट हुआ साइडवेज, फिर यहां पे बना आपका हैमर, दो टाइम पे सिंक हुआ मार्केट एंड बना हैमर। हैमर इज माय बुलिश रिवर्सल कैंडल व्हिच शोज दैट कि नहीं, यहां पे जो बायर्स थे, ओके, यहां पे जो बायर्स थे वो जो कल का यहां पे लो था अभी भी स्ट्रांग है और मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए यहां पे कोशिश कर रहे हैं। देन ए ट्रेड अपसाइड के लिए ब्यूटीफुल, राइट, ए ट्रेड अपसाइड के लिए ब्यूटीफुल। ना अभी एंड ये मैंने आपको बताया भी था, अगर आप यहां पे जाओगे ना टेलीग्राम पे, और सुबह अगर आप जाओगे यहां पे आज का दिस थिंग 2 फ्रॉम EMA 21, ओके, पूरा ही आपको बताया गया था। लाइक मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि जैसे मैं एक पेड ग्रुप ही चला रहा हूं, ओके, बट दिस ऑल थिंग इज फ्री, मैं आपको फ्री में ही पूरा यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ। अगर आप सिंसियरली, अगर आप टेलीग्राम को भी अगर आप यहाँ पे फॉलो करोगे ना, तो आप जितना सीख सकते हो, मे भी आप 1 साल में भी उतना नहीं सीख सकते, ओके, इतना एक्यूरेट मैं आपको यहाँ पे लिटरली मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ यहाँ पे लाइव मार्केट में, ओके, जिसके लिए लोग यहाँ पे चार्ज करते हैं बहुत बहुत, पता नहीं कितने ना पैसा। ना अगेन यहाँ पे आते हैं ना, अभी देखो यहाँ पे मूवमेंट हुआ, यहां पे निफ्टी पहुंचा डे हाई के पास बिकॉज ऑफ ऑटो सेक्टर, बजाज ऑटो यहां पे मूव कर रहा था एंड बाकी ऑटो सेक्टर मूव कर रहे थे, टीसीएस यहां पे मूव कर रहा था एंड आई थिंक स्टील सेक्टर यहां पे मूव कर रहा था। स्टील यहां पे 2.5% यहां पे सब लोग अप थे, जो भी स्टील सेक्टर का यहां पे स्टॉक्स था सब लोग यहां पे 2.5% यहां पे अप थे। दिस इज वाई ये अप मूव आया, बट यहां पे देखोगे ये कभी हाई के पास गया ही नहीं, बैंक निफ्टी कभी हाई के पास गया ही नहीं, ना ही ये जो जहां पे फॉल आया था उसके पास भी यहां पे गया। तो एक यहां पे ऊपर जा रहा है, दूसरा यहां पे कैसे रह सकता है। ना यहां पे दो चॉइस है कि मे बी, ओके, मे बी जब यहां पे मार्केट आया तो मैं जब यहां पे लॉन्ग यहां पे कैरी, जब यहां पे लॉन्ग लिया, ओके, यहां पे तो एक शॉर्ट हुआ, फर्स्ट ट्रेड, सेकेंड ट्रेड यहां पे अप मूव वाला, फर्स्ट ट्रेड, सेकेंड ट्रेड, जब यहां पे बना, ओके, शूटिंग स्टार एंड यहां पे बना शूटिंग स्टार, दोनों सिंक हुए, यहां पे आपको एग्जिट करना है। नाउ अगर मैं यहां पे देखूं तो जब इतना बड़ा मूव आता है तो मार्केट इधर गो साइडवेज और ए फॉल टू 21 टू रीटेस्ट कि हाँ नया यहां पे बायर्स आए, फिर जब बायर्स यहां पे आएंगे फिर यहां से मार्केट ऊपर जाके साइडवेज होके फिर ब्रेकआउट करके यहां से ऊपर जाएगा, ओके, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। तो मैंने यहां पे क्या होता है कि लेट द मार्केट कम, ओके, मार्केट नीचे आए, मार्केट नीचे आए, फिर यहां से जब मार्केट थोड़ा साइडवेज होके ऊपर जाएगा तो मैं यहां पे बाइंग के लिए यहां पे देखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी यहां पे थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा था बिकॉज ऑफ द ऑल 3 सेक्टर्स। अभी ये मूवमेंट हुआ, ओके, अपसाइड यहां पे गया, ये मूवमेंट मतलब बट यहां पे देखो 21 के पास आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ये यहां पे ब्रेकआउट हुआ, बट ये ब्रेकआउट फेल हो गया, ओके, इसका फॉलो अप कैंडल ही नहीं आया, तो ब्रेकआउट यहां पे क्या हुआ, फेल हो गया। यहां पे ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, इसका मतलब यहां पे क्या है कि ये, ओके, एक अलर्ट यहां पे मुझे दे रहा है कि देखो ब्रेकआउट
यहां पे फेल हो रहा है, इसका मतलब कि बायर्स में स्ट्रांगनेस नहीं है और सेलर्स जस्ट यहां पे प्ले कर रहे हैं, बस जो यहां पे नहीं बोलते, मतलब जो शैतानी कर रहे हैं यहां पे बायर्स के साथ कि तुम ऊपर आओ हम थोड़ा सेल कर देंगे, और ऊपर आओ हम थोड़ा और सेल कर देंगे ना। फिर फॉल, फिर अगेन बायर्स ने ट्राई लगाया, यहां पे भी ब्रेकआउट हुआ, बट द सेम थिंग इज यहां पे नहीं हुआ अगेन फिर से, एंड ये 55 के पास भी आ गया था और ये यहां पे 21 के पास ही नहीं आया था। मतलब ये यहां पे दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी में सेलर्स यहां पे स्ट्रांग है और यहां पे निफ्टी में बायर्स तो स्ट्रांग है, सेलर्स उनसे भी ज्यादा यहां पे स्ट्रांग है, और सेलर्स यहां पे लिटरली उनके साइकोलॉजी के साथ यहां पे प्ले कर रहे हैं। ओके, दिस इज द, मैं यहां पे आपको बता रहा हूं एज ए बायर्स एंड ए सेलर्स पर्सपेक्टिव व्यू। ओके, नाउ जब यहां पे अगेन ब्रेकआउट फेल हुआ, मैंने यहां पे कहा था कि मार्केट नीचे आए फिर ऊपर जाए, साइडवेज हो, फिर जब ब्रेकआउट आए तो ऊपर के देखेंगे। नाउ अभी आप यहां पे देखोगे नीचे आया, अगर मैं इसको अगर एक फर्स्ट मूवमेंट अगर यहां पे मैं इसको अगर कंसिडर करूं, बिकॉज फॉल, फर्स्ट पुल बैक, देन सेकंड पुल बैक यहां पे आ गया था, तो अगर मैं इसको एक अप मूव कंसिडर करूं और यहां पे अगर फर्स्ट पुल बैक मेरा आया, ओके, इसका मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर जाके फिर नीचे यहां पे थोड़ा साइडवेज होगा, फिर नीचे आएगा, फिर इसको ब्रेक करके सेकंड पुल बैक में यहां पे मार्केट ऊपर जाएगा, राइट, फिर ऊपर से मार्केट यहां पे नीचे आ सकता है। बट यहां पे आपको देखने को मिलेगा पहले तो शूटिंग स्टार बना, नीचे आया मार्केट, फिर ये हाई तोड़ नहीं पाया, फिर नीचे आया, उसके बाद जब मार्केट मूव किया यहां पे, देन यहां पे किया, यहां पे आपको देखने को मिलेगा हाई ब्रेकआउट फेल, ये ब्रेकआउट फेल, ये अगेन एक फेक ब्रेकआउट। ओके, दिस इज माय फेक ब्रेकआउट, और यहां पे क्या बना अगेन, एक बेयरिश ब्रेकवे। एंड मैंने आपको क्या बोला था, बेयरिश ब्रेकवे इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल कि लोग यहां पे एग्रेसिव है। सेम यहां पे क्या बना, एनगल्फिंग, राइट, यहां पे क्या बनता है, हेज। ना यहां पे अगर आप बोलोगे कि मैं यहां पे वन साइड भी ले सकता था, दैट इज एब्सोल्युटली फाउंड, ऊपर यहां पे ऐसा लगा के वन साइड ले सकता, बट यहां पे क्या है, एक्सपायरी है, एक्सपायरी में ओके मार्केट कुछ भी कर सकता है, कभी भी अपना हार्ड अर्न मनी के साथ खेलना नहीं है, कभी भी। ओके, एक रूल याद रख लो, अगर आपने कुछ पैसा कुछ टाइम देके कमाया हुआ है मार्केट से, उसको कभी भी ऐसे हाँ कर लेंगे, देख जाएगा, इतना तो रुपया है, चला जाएगा तो फिर से कर लेंगे, वो केयरलेस वाला काम कभी भी नहीं करना है। अपने मनी चाहे वो 1 रुपए क्यों ना हो, हमेशा यहां पे प्रोटेक्ट करना है आपको। दिस मार्केट इज द गेम ऑफ प्रोटेक्ट, जो जितना प्रोटेक्ट कर पाए अपने पैसे को, उसको उतना ही मिलेगा। ओके, नाउ अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता, ओके, पकड़ लो कि यहां पे ऊपर चला जाता, तो मुझे हेज में प्रॉफिट होता, बट यहां पे लॉस होता, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि यहां पे जो लॉस होता वो मुझे यहां पे कवर हो जाता। बट इधर क्योंकि यहां पे एक बेरिश ब्रेकवे बना, इसलिए मैंने यहां पे हेज लिया विथ आई थिंक 7 रुपीज कुछ था यहां पे। ओके, नाउ इससे पहले जब मैंने यहां पे देखा ये जो फर्स्ट पुल बैक देन फॉल देन सेकंड, जब यहां पे मूवमेंट नहीं, जब यहां पे मार्केट हाई को ही नहीं ब्रेक कर पा रहा है, और यहां पे मार्केट कंटिन्यूसली हाई को ब्रेक करके यहां पे मार्केट जा रहा है, यहां पे फेक ब्रेकआउट दे रहा है, तभी ओके तभी मैंने आपको यहां पे दिखाया था ये वाला पॉइंट। कम टू द थिंग, कहां गया, दिस वन, या 12.2 आई थिंक, नहीं ये नहीं, दिस वन 12.27, कहां पे था 12.27, यहां पे था। ओके, मैंने क्या बोला था यहां पे देखो कि ओके निफ्टी मेड लाइक दिस मोर 2 टाइम्स, ओके, एक या फिर 2 बार अगर ऐसे बना कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, कैंडल बना, अगेन 2-3 यहां पे रेड कैंडल बन गए, अगेन ब्रेकआउट हुआ, अगेन यहां पे 2-3 कैंडल यहां पे रेड बन गए। ओके, मैंने क्या बोला, इफ ओके इफ then one red big candle will come which engulf 4 to 5 6 candles and market directly near 21 और 55 EMA। इसके पीछे का राज यहां पे क्या है, सेम थिंग मैंने आपको क्या बोला कि यहां पे बार बार ब्रेकआउट हो रहा है, बट ब्रेकआउट यहां पे फेल हो रहा है, मतलब इस जोन पे रिटेलर्स को यहां पे बुलाया जा रहा है कि आप बाय करो, मार्केट ब्रेकआउट करेगा।
यहाँ पे आप बाय करो, मार्केट ब्रेकआउट करेगा, उनको बुलाया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट 3 दिन से 4 दिन से मार्केट गिर रहा है। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, बट कल का डे लो को नहीं तोड़ पा रहा है, अगेन मार्केट यहाँ पे बाउंस कर रहा है, तो आप यहाँ पे बाय करो, मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। यहाँ पे रिटेलर्स को इन्वाइट किया जा रहा है। जब यहाँ पे इन्वाइट किया जा रहा है तो ऊपर यहाँ पे कौन सेल करेगा? किसको सेल करना है ऊपर? प्रो टीम को, एफआई टीम को, इनको यहाँ पे अपना पोर्शन निकालना है। जब वो अपना पोर्शन निकालेंगे तो उनका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर इनको प्रॉफिट यहाँ पे करना है तो लॉस किसका होगा? रिटेलर का लॉस होगा, राइट नाउ। आप इसको मैनिपुलेशन बोलो, ये वो कुछ भी बोलो, न्यूज बोल लो, ये बोल लो कि यहाँ पे ग्लोबल मार्केट गिर गया, ये वो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द मार्केट स्ट्रक्चर, ओके। दिस इज हाउ द बायर्स एंड सेलर्स आर वर्किंग। आपको ये मूवमेंट होने से पहले मार्केट ने आपको यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के आपको यहाँ पे बोल रहा है कि मार्केट स्ट्रांग ही नहीं है, तो यहाँ पे बाइंग का कोई मौका ही नहीं बनता, ओके। दूसरी बात, नाउ ये हुआ यहाँ पे, उसके बाद मार्केट देन सडनली फॉल, वन रेड कैंडल इनगल्फ ऑल द कैंडल्स एंड फॉल हुआ। जब नाउ अगेन जब इतना बड़ा यहाँ पे फॉल होता है 400 पॉइंट का, 500 पॉइंट का, तो क्या होता है यहाँ पे? इमीडिएटली एक यहाँ पे बाउंस आता है। बाउंस आया, ओके। देखो रिजेक्शन यहाँ पे कहां से मिला? 55 से। अगेन मार्केट फॉल हुआ, फिर साइडवेज। जब यहाँ पे अब बोलोगे कि सर मार्केट यहाँ पे क्यों फॉल हुआ? कोई न्यूज आ गया क्या यहाँ पे? सिंपल थिंग, आपको न्यूज देखना ही नहीं है, आपको न्यूज देखना है। मैंने क्या बोला था कि मार्केट पहले अपना मूव करेगा, फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके आगे एक न्यूज लेके आया जाएगा कि इसी न्यूज की वजह से मार्केट यहां पे फॉल हुआ। टेक्निकल तो कुछ है ही नहीं, फंडामेंटल्स तो कुछ है ही नहीं। बिकॉज ऑफ दैट न्यूज हम लोगों ने इस मार्केट यहां पे फॉल कर गया। बट इफ यू थिंक, थोड़ा यहां पे देखो, अगर मार्केट इतने गिरने के बाद अगर बायर्स यहां पे स्ट्रांग होते, पकड़ लो कि आपको यहां पे एक चीज मिल रहा है 200 रुपए में, ओके। अब वो सडनली यहां पे आपको मिला 70 रुपए में, तो आप क्यों नहीं बाय करोगे? जब आप ऊपर यहां पे 200 रुपए में अगर आपको यहां पे बाय करने का मौका मिल रहा था और आप यहां पे बाय कर रहे थे, इमेजिन कि प्रो टीम हो गया या फिर एफआई टीम हो गया, अगर वो 200 रुपए में अगर यहां पे बाय वो करने के लिए रेडी थे यहां पे इस अप मूव में, तो वो 70 रुपए में क्यों नहीं बाय करेंगे? उनको तो यहां पे लाइक 70% यहां पे उनको तो यहां पे डिस्काउंट मिल रहा है ना यहां पे, तो वो लोग क्यों बाय नहीं करेंगे? वो लोग बाय करेंगे। अगर वो लोग बाय करेंगे, क्या मार्केट यहां पे साइडवेज होता? नहीं होता, राइट। तो क्या हुआ? फॉल हुआ, उसके बाद यहां पे बायर्स में दम ही नहीं था। देन मार्केट ट्राई किया, बट सेलर्स, उसके बाद कंटिन्यूसली यहां पे हुआ आपका ब्रेकडाउन, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली फॉल। दिस इज एज पर बायर्स एंड सेलर्स। और आप कैंडल यहां पे देखो, फॉल हुआ, उसके बाद ये फर्स्ट मेरा क्या होता है? फर्स्ट पुल बैक, ओके, फर्स्ट पुल बैक, देन फॉल कंटिन्यूसली। देन अगेन मैंने क्या बोला था कि मार्केट चाहे कुछ भी हो जाए 22,013 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा। 2 कैंडल बने, बट क्लोज उसके ऊपर ही हुआ, राइट। अगेन आप सेम थिंग यहां पे देखोगे, जो मैंने साइकोलॉजी बोला वही साइकोलॉजी यहां पे अप्लाई होगा बैंक निफ्टी में भी। बाय लुकिंग एट दैट कैंडल्स, ओके, बाय लुकिंग ओनली दिस कैंडल्स, ये जो यहां पे कैंडल्स बने, इसी को ही देख के मैंने ये आपको आधे घंटे पहले ही बोल दिया था, दिस थिंग विल बी हैपन। उससे पहले अगर आप और जाओगे ना पीछे, अगर आप यूट्यूब वीडियो देखोगे, मैंने आई थिंक ये भी आपको एक्सप्लेन किया था। यहां पे इधर गया, 8 अप्रैल, ये वाला। अगर आप 8 अप्रैल का, ओके, ये वीडियो देखने के बाद आप 8 अप्रैल में जाओगे, 8 अप्रैल का जो यहाँ पे यूट्यूब वीडियो था उसमें जाओगे कि मार्केट ये फॉल, जो यहाँ पे जो फॉल आया, वो मार्केट क्यों फॉल करेगा, ओके, क्यों ये वाला फॉल यहाँ पे आएगा, उसका और एक यहाँ पे डेफिनेशन मैंने 8 अप्रैल को यूट्यूब में पूरा ही बताया था आपको, ओके। उसको देख के नोट्स बनाना, क्योंकि आप मेरा वीडियो देखोगे, 5-6 और का वीडियो देखोगे, आपके माइंड से सब आप भूल जाओगे, दूसरे दिन अगेन आओगे और आप लॉस करके ही जाओगे। दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स, ओके। दिस इज द गेम ऑफ साइकोलॉजी। अगर आप
कैंडल को पहचानने के लिए अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हो या फिर मार्केट को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपका अकाउंट जीरो ही होने वाला है, चाहे आप कितना भी प्रॉफिट कर लो। ये अभी से मेरे से लिख के ले लो, क्योंकि मैं मार्केट से 2018 से हूं, ओके, एंड आई सी ऑल दीज थिंग्स, आई लिटरली सी ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद जाके मैं अभी यहां पे ये सब पढ़ पा रहा हूं। तो आप सोचो कि आपको कितना टाइम लगेगा, राइट ना। ये हो गया आपका ऑल द साइकोलॉजी मूव्स, राइट। दूसरा मैंने आपको क्या बोला था अगेन, कि मिड कैप इज योर इंडिकेटर, राइट। मिड कैप इज योर प्राइमरी इंडिकेटर या फिर लीडिंग इंडिकेटर। अगर मिड कैप यहां पे फॉल नहीं कर रहा है तो ये दोनों फॉल नहीं करेंगे, अगर मिड कैप यहां पे ऊपर जा रहा है तो ये दोनों भी ऊपर जाएंगे। नाउ अगर मैं आपके पास यहां पे आऊं और 3 चार्ट यहां पे लगाऊं, यहां पे थोड़ा देखो और जानो कि यहां पे हो क्या रहा था। देखो, फर्स्ट कैंडल ग्रीन ग्रीन ग्रीन, मार्केट गैप अप खुला, ऑल राइट। उसके बाद देखो मिड कैप यहां पे फॉल कर रहा है, तो ये दोनों ऊपर मूव कैसे करेंगे, राइट। बिकॉज देखो, बिकॉज क्यों होता है यहां पे मिड कैप, मैं यहां पे क्यों बोलता हूं कि मिड कैप ही आपका इंडिकेटर है, स्मॉल कैप आपका इंडिकेटर नहीं है। क्योंकि जो मेजोरिटी जो यहां पे स्टॉक्स हैं या फिर जो पैसा यहां पे आता है ना, वो पहले तो स्मॉल कैप में आता है, बट दैट स्मॉल कैप में जो पैसा आता है वो एक स्कैटर्ड वे में आता है, ओके। यहां पे पूरा ही मतलब कुछ उसका हिसाब नहीं होता, कहां कहां क्या आ रहा है। फिर जब वो एक फनल में यहां पे आता है ना, तो वो एक कंसिडरेबल जो स्टॉक्स हैं, ओके, जो कि जो लगता है कि हाँ मिड कैप से लार्ज कैप तक जा पाएंगे, उनमें पैसा यहां पे डालता है। जब उनमें पैसा यहां पे आता है तो ये जैसे मूव करेंगे वैसा ही यहां पे रिफ्लेक्ट होगा निफ्टी की यहां पे स्टॉक्स में। क्योंकि जो पैसा यहां पे स्मॉल कैप से पहले मिड कैप की तरफ आएगा, मिड कैप से यहां पे आएगा लार्ज कैप की तरफ। अब लार्ज कैप में पहले कहां पे आएगा, पहले जो 50 स्टॉक्स है वहां पे आएगा, क्योंकि बैंक स्टॉक्स यहां पे क्या है, बैंक स्टॉक टॉप 10 स्टॉक्स हैं, बैंक स्टॉक्स, राइट। तो निफ्टी में आएगा पहले, निफ्टी के बाद यहां पे बैंक निफ्टी में, यहां पे निफ्टी के बाद यहां पे आईटी में आएगा, आईटी से यहां पे बैंक्स के बाद यहां पे मूव होगा, राइट। फिर यहां पे बैंक के बाद यहां पे मूव होगा। तो जो यहां पे मिड कैप में बनेगा वही रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा यहां पे निफ्टी में, एंड वही रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा बैंक निफ्टी में। अगेन बैंक निफ्टी अगर कुछ मूव नहीं हो रहा है तो वो आपको मिलेगा रिफ्लेक्शन यहां पे निफ्टी में, एंड ये वही मूव करेगा जो यहां पे निफ्टी मूव कर रहा है, एंड वही रिफ्लेक्शन आपको अगेन मिलेगा यहां पे मिड कैप में। तो तीनों यहां पे सिंक है, बट जब फास्ट मूव जो यहां पे चलेगा या फिर फास्ट जो यहां पे मूव करेगा वो आपका मिड कैप है ना। यहां पे देखो, मैंने आप अगेन दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया, अगर आप यूट्यूब यहां पे देख रहे हो, स्ट्रक्चर याद रखना, ओके। कैंडल्स यहां पे नहीं है, स्ट्रक्चर, मिड कैप का स्ट्रक्चर यहां पे क्या है उसके साथ यहां पे देखना आप लोग, ओके। एंड उसके बाद आप लोग यहां पे देखना, अगर आप यूट्यूब देख रहे हो, आई थिंक कोई एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे यहां पे देखना है मिड कैप का एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। मुझे याद नहीं वो कौन सा वीडियो था, अगर किसी को याद है तो कमेंट में एक बार बता देना, कि बाकी जो लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं वो भी एक बार देख लेंगे उसको, वीडियो को, राइट। देखो, फॉल हुआ, फॉल हुआ, उसके बाद देखो मूव हुआ, मूव हुआ, मेरा फर्स्ट बुल बुक था। देखो यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे 21 के पास जाके इस लो को कभी मार्केट तोड़ा ही नहीं यहाँ पे। तो जब यहाँ पे इसको तोड़ रहा है तो ये नीचे कैसे जाएगा जब यहाँ पे मिड कैप ही नहीं जा रहा है। जब यहाँ पे मिड कैप ही नहीं यहाँ पे बेयरिश हो रहा है तो ये दोनों कैसे बेयरिश होंगे, नहीं होंगे ये लोग बेयरिश। तो ये मेरा क्या है, जो हैमर है एंड ये जो यहाँ पे था, ये मेरा क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग या फिर एसएल हंट कैंडिंग या फिर बियर ट्रैप बोल लो, कुछ भी बोल लो। अगेन मूवमेंट, मूवमेंट, ऑल राइट, साइडवेज, ओके, फिर साइडवेज, फिर ये मूवमेंट हुआ, आई थिंक ये वाला मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट हुआ, फिर ये वाला मूवमेंट, फिर गो साइडवेज, ये वाला मूवमेंट हुआ, फिर गो साइडवेज। यहां पे देखो मिड के ऊपर गया, ऊपर गया, बट ये नहीं जा रहा है, बैंक निफ्टी यहां पे सिंक नहीं हो रहा है। लाइक यहां पे आप लोग स्ट्रक्चर देखो, फॉल हुआ, मूव हुआ, ओके, फिर फॉल हुआ। बैंक निफ्टी में ये स्ट्रक्चर कुछ नीचे ऐसे आ गया, जब यहां पे फॉल नहीं हो रहा है, जब यहां पे मिड कैप में फॉल नहीं होकर ऊपर यहां पे जा रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो ये क्या होगा, फेक होगा, राइट। यहां पे एक लिक्विडिटी ग्रैबिंग होगा। फिर ये भी ऊपर गया अभी, राइट, ऊपर गया अभी। अब दोनों यहां पे सिंक में है, दोनों सिंक में हो गए। फिर अगेन यहां पे अप मूव दिया, अप मूव दिया, फिर जो यहां पे मिड कैप था उसने भी यहां पे अप मूव दिया,
राइट। उसके बाद मिड कैप साइडवेज हुआ, निफ्टी साइडवेज हुआ। नाउ यहां पे देखोगे, मतलब जो पैसा यहां पे है, ठीक है, अब थिंक इज लाइक द मनी रोटेशन। ओके, मनी यहां पे कैसे रोटेशन हो रहा है। नाउ दिस इज मे बी किसी के माइंड में ये सब कुछ समझ में नहीं आया होगा, या फिर किसी को बहुत ही एडवांस ये ये आपको सोच रहे होगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, मे बी आई कैन रॉन्ग, ओके, जो मैं भी आपको बोल रहा हूं, मैं एकदम यहाँ पे गलत भी हो सकता हूं, बट दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग एंड दिस इज हाउ आई डू द ट्रेड्स एंड दिस इज हाउ आई कैन टेल यू व्हाट कैन हैपन इन द मार्केट बिफोर द मार्केट डू दिस टाइम। ओके, मार्केट होने से पहले मार्केट में क्या होगा, मैं यही अपना माइंडसेट बना के ही मैं ट्रेड करता हूं, और आपको मार्केट होने से पहले ही मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि मार्केट में ये होगा। ओके, तो मे बी आई कैन से मैं आपको बहुत ही एडवांस यहाँ पे बता रहा हूँ, बट अगर आपको एडवांस बता रहा हूँ तो 2-3 बार इसको देख लेना और नोट्स बनाना आप सीख जाओगे यहाँ पे, राइट। एंड ये बात आपको, चाहे आप कोई भी यूट्यूब देख लो, कोई भी प्रीमियम ज्वाइन कर लो, कोई भी कुछ भी ज्वाइन कर लो, आपको इतना डिटेल्स में कोई नहीं पढ़ाएगा। ओके, मैं भी नहीं पढ़ा रहा, बस यूट्यूब है, बस ये वाला फॉल बहुत लोग आज यहाँ पे लॉस हुआ है, आई नो दैट। अगर आप जाओगे ट्विटर में तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोग का लॉस हुआ है, एसएल किसी का यहाँ पे लगा ही नहीं, सब यहाँ पे हंट हुआ है। ओके, दिस इज वाई आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग्स कि मैंने कैसे यहाँ पे क्या देख के यहाँ पे क्या किया है ना। अगर आप मनी ट्रेडिंग यहाँ पे देखोगे, मिड कैप से पैसा यहाँ पे आ रहा है निफ्टी में। ओके, ऑल राइट, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम है, बट निफ्टी से आईटी सेक्टर से याद रखना, क्योंकि अगर बैंक से पैसा, मतलब बैंक को अगर पैसा आना है और बैंक निफ्टी अगर मूव करना है तो पैसा हमेशा निफ्टी आईटी से ही आता है। पहले निफ्टी में आएगा, फिर निफ्टी में यहां पे होगा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वो यहां पे जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन, उस डिस्ट्रीब्यूशन से फिर आएगा आईटी के पास, फिर आईटी से जाएगा यहां पे बैंक के पास, फिर बैंक मूव करेगा। मतलब निफ्टी के मिड कैप से निफ्टी के पास पैसा आ रहा है, निफ्टी से आईटी के पास पैसा आ रहा है, बिकॉज आईटी के पास पैसा आ रहा है इसलिए तो आईटी यहां पे मूव कर रहे थे आज, राइट। बट आईटी से बैंक के पास पैसा नहीं जा रहा है, राइट, बैंक के पास पैसा नहीं जा रहा है, इसका मतलब बैंक यहां पे वीक है। जब ये लोग यहां पे ऊपर मूव कर रहे हैं, बैंक, मैं इसको ब्लू में यहां पे कर रहा हूं, बैंक यहीं पे ही स्टॉक है, जो यहां पे साइडवेज में ही यहां पे स्टॉक है। तो अगेन मैंने क्या बोला था कि चाहे बैंक निफ्टी कुछ भी कर ले, सॉरी, चाहे यहां पे निफ्टी यहां पे मदर मार्केट होगा, निफ्टी मदर मार्केट होगा, बट निफ्टी किसको फॉलो करेगा, बैंक निफ्टी को। अगर बैंक निफ्टी यहां पे वीक हो गया तो निफ्टी को भी यहां पे वीक होना पड़ेगा, राइट। जस्ट मैंने आपको अभी पढ़ाया। उसके बाद क्या हुआ, साइडवेज, साइडवेज, देन बियरिश कैंडल, साइडवेज, ब्रेक हुआ, ये वाला ब्रेक हुआ, यहां पे आपका बना एक बेरिश कैंडल। अब ये जो डोजी बना है, ये सिंगल स्टिक कैंडल स्टिक में इसको क्या बोलते हैं आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ओके, डोजी बोलते हैं, लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं, ग्रेव स्टोन डोजी बोलते हैं, शूटिंग स्टार बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। लेट मी सी कि आपका कितना कैंडल स्टिक आता है आपको। यहां पे बना एक कैंडल, उसके बाद मार्केट साइडवेज, फिर ये लो तोड़ा, उसके बाद डायरेक्टली ही फॉल। क्लियर, फॉल हुआ साइडवेज, फॉल हुआ साइडवेज, कंटिन्यू स्ट्रक्चर, कंटिन्यू स्ट्रक्चर, कंटिन्यू स्ट्रक्चर। अगेन ये वाला जो मूव था यहां पे, ओके, ये वाला मूव यहां पे हुआ वायोलेट, एंड अगेन यहां पे दोनों सिंक हुए। ये सिंक था, ये सिंक था, ये सिंक था, ओके, ये भी सिंक था पूरा। यहां पे वायोलेट हुआ, जब यहां पे जब हुआ तभी ही मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट दिया था। ओके, एंड दिस इज हाउ द साइकोलॉजी वर्क्स। एडवांस होगा मुझे पता है, ओके। इसके लिए पहले तो आपको कैंडल स्टिक जानना पड़ेगा, फिर वीक का यहाँ पे साइकोलॉजी जानना पड़ेगा, फिर सपोर्ट डिस्टेंस यहाँ पे जानना पड़ेगा कि इसी पॉइंट में ही क्यों यहाँ पे आया। अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं इसको अगर ऑन करूँ, नहीं आ रहा है क्या यहाँ पे, अगर आप इसको अगर यहाँ पे जो लेबल्स है उसको अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करके आप अगर आप देखोगे, इफ आई ड्रॉ द लेबल्स ऑन द मिड कैप चार्ट, ओके, सी, ओके, मैं इसको थोड़ा ऑफ करता हूँ। आप यहाँ पे देखो, जो सुबह जो हमने यहाँ पे आपको लेवल्स दिया था, देखो एग्जैक्टली वही लेवल काम आया,
सी द लेबल्स। ओके, आप जब लेबल्स देखो, फॉल हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट यहाँ पर लिया, ऊपर गया, यहीं से ही मार्केट को मिला रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक किया, ऊपर कहाँ तक गया, यहीं तक ही गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, 2155 से हुआ रिजेक्शन, फिर नीचे गिरा, देखो कहाँ से बाउंस आया, यहीं से ही बाउंस आया, फिर नीचे आया, हैमर कहाँ पे बना, यहीं पे ही बना। ये अगर आप जाओगे ना यहाँ पे सुबह टेलीग्राम पे, तो आपको सुबह सुबह लेबल्स आपको मिल जाते हैं। ये देखो सुबह सुबह आपको लेबल्स मिल जाते हैं। देखो 905 871, 905 871, वही लेवल आपको मिलते हैं। जो लेवल में मैं काम करता हूं आपको वही लेवल मिलते हैं। एंड ये लेवल हम लोग फाइंड आउट करते हैं 15 मिनट में फिब लेवल यहां पे ड्रॉ करके। एंड एक बार अगर आपने फिब लेवल ड्रॉ कर दिया तो ये चेंज हो जाएगा एज ए स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब चाहे मार्केट कुछ भी करे, कहीं पे भी जाए, एक बार अगर इसको अगर आपने ड्रॉ कर दिया तो वो हमेशा के लिए रहेगा। यस, हमेशा के लिए, जब तक मार्केट में कुछ चेंज ना हो जाए। लाइक अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो जाएगा तो हम इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज ये हमेशा के लिए रहेगा। एंड यही लेवल ही काम करेगा, आपको दोबारा दोबारा ये लेवल्स नहीं ढूंढना पड़ेगा ना। अगर आप एस्ट्रो में भी जाओगे, ओके, देयर आर सम एस्ट्रो टाइमिंग्स। अगर आप यहाँ पे कंजक्शन करोगे सन एंड जुपिटर, देन सैटर्न, ऑल दिस थिंग्स, नहीं अगर आप यहाँ पे शुभ जो यहाँ पे टाइमिंग होता है एंड जो अशुभ टाइमिंग होता है, अगर आप यहाँ पे मैच करोगे, आपको यही ही टाइमिंग मिलेगा। देयर इज नो चेंज। आप इधर फिब में लगाओ, आप इधर एस्ट्रो में लगाओ, आपको यही ही लेवल्स मिलेंगे, बोथ इन द निफ्टी, बोथ इन द बैंक निफ्टी, बोथ इन द स्टॉक्स, आप कहीं पे भी लगा लो। ओके, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम जून में, ओके, जून 2024 में, अभी 2-3 महीने के बाद, जब हम यहाँ पे मेंटरशिप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विथ बेडरॉक, देन ग्लिच, देन एस्ट्रो, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पूरा बात करेंगे। ओके, मैक्सिमम 100 सीट्स हैं, तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द थिंग्स, राइट। अगर 100 सीट अगर यहाँ पे फिलअप हो गया तो फिर मैं किसी को यहाँ पे लेने वाला हूँ नहीं। एंड आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट, क्योंकि आपको बस सीखने को नहीं मिलेगा, आपको होमवर्क भी करना है। एंड दिस टाइम होमवर्क विल बी वेरी ब्रूटल। ओके, तो दिस थिंग इज नाउ, ये हो गया आज की बात की, क्या फॉल हुआ, क्यों फॉल हुआ, ऑल दिस थिंग्स। कल क्या होने वाला है, कम टू द निफ्टी स्पॉट चार्ट एंड द बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट। नहीं, अगर आप बोलोगे कि आपको अगर स्पॉट चार्ट में अगर आपको यहाँ पे देखने को अच्छा लगता है तो मैं आपको स्पॉट चार्ट में यहाँ पे बोलूँगा। नहीं, अगर आपको फ्यूचर चार्ट में अगर आपको यहाँ पे देखना है तो मैं वहाँ पे भी आपको दिखा सकता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मोर प्रॉब्ली सारे लोग आप यहाँ पे स्पॉट चार्ट देख रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पे स्पॉट में ही दिखाता हूँ। ओके, वेयर इज द गिफ्ट निफ्टी नाउ। अगर मैं यहाँ पे यूएस मार्केट देखूँ, यूएस, व्हाट इज द यूएस मार्केट, हाउ द इट इज डूइंग। ओके, दिस इज ऑल द श्रिंकिंग कैंडल्स, ये पूरा श्रिंकिंग कैंडल्स, राइट। अब इसका फॉल हो रहा है एंड मूवमेंट है, बट यहाँ पे वीक हो गया है, तो मे बी गो साइडवेज, तो थोड़ा फॉल, देन कुछ देखेंगे इसका। दोनों अभी यहाँ पे पॉजिटिव में है, DXY 106 में है, 0.19% प्लस में है। एंड अगर मैं यहाँ पे जाऊँ गिफ्ट निफ्टी वाज समवेयर लाइक 20 पॉइंट्स अप ओनली। ओके, राइट, तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे 20 पॉइंट्स अप है। एंड ना देखो, अभी आप जब भी यहाँ पे ट्रेड करोगे, पहले तो मैं इसको ऑफ करता हूँ। ओके, ना अगर आपको यहाँ पे बाइंग या फिर सेलिंग करना है, कल के लिए आपको रेडी रहना है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि सेलर्स कहाँ पे है। क्योंकि सेलर्स का जब, अब ऑब्वियसली इतना जब फॉल हुआ तो आज तो ऑप्शन सेलर्स तो गए होंगे, जितना ऑप्शन बाइंग, ओके, जितना ऑप्शन बाइंग में जितना आपका लॉस नहीं हुआ हो ना, ऑप्शन सेलर्स का घर ही यहाँ पे आज बिक गया होगा, उनका पूरा कैपिटल जीरो हो गया होगा। ऑप्शन बायर्स का फिर भी 20, 30, 50% यहाँ पे गया होगा, 10% गया होगा, 50% यहाँ पे गया होगा। ऑप्शन सेलर्स का पूरा घर ही बिक गया होगा, उनका अकाउंट ही बिक गया होगा आज। ओके, फिर भी पकड़ लो किसी का अगर एसएल लगा के अगर उसने बच दिया है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे सेलर्स का देखूं तो सेलर्स अभी कहाँ पे, ऊपर यहाँ पे होंगे, उसके बाद यहाँ पे है सेलर्स। ओके, और एक बहुत छोटा चंक यहाँ पे है। ओके, दिस इज माई सेलर्स पोजिशन। सेम थिंग, सेलर्स दोनों यहाँ पे हैं। नीचे सेलर्स कहाँ पे होंगे, 46,500 में, नीचे 46,200 यहाँ पे होंगे, 46,500 में होंगे।
नीचे सेलर्स यहाँ पे कहाँ पे होंगे, 21,800 में, 21,700 में यहाँ पे पी सेलर्स होंगे। ओके नाउ ये आपका सी सेलर्स हो गया, ये आपका पी सेलर्स हो गया। दिस थिंग इज क्लियर। अब आते हैं कि आगे क्या हो सकता है कि या फिर कल हम लोग क्या देख सकते हैं। अगर मार्केट ये जो रेंज है, ठीक है, ये जो रेंज है, जो पूरा रेंज है, ये पूरा मार्केट वोलाटाइल रेंज है। इसमें बायर्स और सेलर्स यहाँ पे WWE यहाँ पे प्ले करेंगे। WWE वो इसको मार रहा होगा, ये इसको मार रहा होगा। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखोगे, ये जो हाई रेंज है यहाँ पे, ये और ये जो लो है, ये पूरा यहाँ पे वोलेटाइल रेंज है। मुझे इसमें कुछ करना ही नहीं है। पकड़ लो कि मार्केट फ्लैट खुला, अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ, पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुला, थोड़ा अप मूव खुला यहाँ पे, मुझे यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। ओके लेट आई विल सी कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया, यहां पे मुझे देखना है कॉन्ट्रा ट्रेड। कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब जैसे आज फॉल हुआ यहाँ पे, ओके एगेंस्ट द ट्रेंड, मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड देखना है। कॉन्ट्रा ट्रेड अगर मुझे देखना है यहाँ पे, अगर ये फॉल हुआ, ओके अगर ये फॉल हुआ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो 55 ये में आएगा यहाँ पे, ओके इधर यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड देखना है या फिर यहाँ पे देखना है कॉन्ट्रा ट्रेड। ओके कभी कभी ऐसे लिखाने के लिए मार्केट यहाँ पे नीचे आके फिर सडनली यहाँ पे ऊपर मूव कर जाएगा, तो मुझे इन दोनों जगह यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड देखना है। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड मुझे दिखा और मार्केट यहाँ से नीचे आया, जैसे यहाँ पे आ रहा था, अगर वैसे अगर यहाँ से आया तो मार्केट विल ये ब्रेक करेगा। ओके ब्रेक करने के बाद फ्लो में एक बाउंस करेगा, पहले नीचे आएगा और ये जो डे लो है उसके पास अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, गलती से भी अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया जैसे यहाँ पे हुआ था, तो ब्रेक डाउन आएगा एंड मार्केट कैन कम टू 21,788 750 तक भी यहाँ पे आ सकता है, जैसे आज यहाँ पे आया। ओके नहीं, अगर ये नहीं हुआ और मार्केट में ऐसा फॉल नहीं आया, मार्केट में बहुत ही स्लो फॉल आया, लाइक पकड़ लो कि जैसे यहाँ पे जैसे फॉल आया था, ओके कंटिन्यू मार्केट में एक लोअर जनरेशन यहाँ पे हो रहा होगा, मार्केट में कंटिन्यू यहाँ पे एक लोअर जोन रिजेक्शन यहाँ पे हो रहा होगा। इस ये जो यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा ना, इस जोन के आसपास 21 EMA 55 EMA के अंदर अगर यहाँ पे हो रहा होगा, और यहाँ से अगर कुछ मिला बुलिश कैंडल जैसे यहाँ पे मिला, राइट मूव, मतलब यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया और यहाँ से कुछ मिला, तो यहाँ पे देखूंगा एक ब्रेकआउट के लिए। फिर अगर यहाँ पे साइडवेज हुआ और ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट का अगर यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल मिला तो अप मूव डे हाई के पास। ओके नहीं, अगर यहाँ पे कुछ नहीं मिला, फिर से अगर यहाँ पे फॉल आ रहा है, जैसे आज फॉल हुआ था वैसे ही आपको कल अगेन एक और फॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये है अप मूव के लिए। ओके बता दिया आपको ये नीचे वाला पॉइंट और ऊपर वाला पॉइंट क्या हो सकता है। क्लियर दिस थिंग। नाउ सेकेंड थिंग, अगर मार्केट ये पकड़ लो कि ये रेड हो गया, मार्केट नीचे आ गया और मार्केट इस रेंज के अंदर, ये जो 21 EMA है और ये जो लो है, सेम थिंग, ये जो 21 EMA है और ये जो लो है, इसके अंदर कहीं पे खुला या फिर गैप डाउन खुला, इसके अंदर कहीं पे खुला या फिर गैप डाउन खुला, ओके मुझे यहाँ पे शॉर्ट के लिए नहीं देखना है, नो चांस, मैं यहाँ पे शॉर्ट के लिए देखूंगा ही नहीं। मे बी मार्केट फ्लो में एक दो कैंडल यहाँ पे बना सकता है, बट दैट इज माई ट्रैप। ओके मार्केट को बाउंस करना ही पड़ेगा, मार्केट को बाउंस करना ही पड़ेगा, 21 EMA हो या फिर 55 EMA हो, 21 EMA हो या फिर 55 EMA हो। अगर मार्केट यहां से फॉलो अप कैंडल बना के मे बी एक दो कैंडल बना सकता है यहाँ पे, बट पी का जो यहाँ पे प्रीमियम है वो ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुका है, उनका जो आइटम्स हैं वो ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुके हैं। ओके पहले दिन से ही, तो पी तो और मूव नहीं करेगा एंड सी ऑलरेडी इसको जितना यहाँ पे फॉल करना था वो भी यहाँ पे सैचुरेटेड होके यहाँ पे फॉल कर चुका है। अब उसका डेल्टा यहाँ पे उसको और फॉल करने के लिए परमिशन नहीं देगा, तो चाहे मार्केट कितना भी यहाँ पे फॉल कर जाए वो पी का उतना मूव आएगा ही नहीं। तो मुझे यहाँ पे ऑल्दो कि यहाँ पे अगर यहाँ पे बना कुछ फॉलोअप कैंडल, मुझे यहाँ पे शॉर्ट लेना ही नहीं है। मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि मार्केट इधर प्राइस करेक्शन करे, अप मूव देके इधर 21 और 55 और यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, फिर जाए उसके पास। ओके तो यहाँ पे थोड़ा डेल्टा थोड़ा यहाँ पे कूल डाउन होगा,
उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो RSI जो यहाँ पे होगा बोथ साइड RSI, जब ये नीचे यहाँ पे खुलेगा ना तो अगेन ये ओवरसोल्ड हो जाएंगे। जब ये अगेन थोड़ा यहाँ पे कूल ऑफ होंगे, जब ये अगेन थोड़ा यहाँ पे कूल ऑफ होंगे, यहाँ पे जाके अगर 21 या फिर 55 से अगर मिला रिजेक्शन, ओके, और अगर यहाँ से मार्केट फॉल हो रहा है, ओके, एंड कुछ ऐसा कुछ फॉल होना चाहिए, लाइक जैसे यहाँ पे फॉल हुआ ना, ऐसा अगर कुछ यहाँ पे फॉल हुआ और RSI पूरा ही ऊपर हो गया था और यहाँ पे अगर बना एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस और कुछ फॉल हुआ, तो अगर डे लो के पास आ सकता है। डे लो के पास मार्केट अगर यहाँ पे डायरेक्टली अगर यहाँ पे अगर उसको अगर ब्रेक कर रहा है तो मेरा वो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग होगा, वो फॉल मार्केट नहीं कर पाएगा। मार्केट को यहाँ पे फॉल करके बाउंस करेगा, फिर डे लो के पास आएगा, यहाँ से एक बाउंस करेगा, फिर डे लो के पास आएगा, फिर यहाँ पे साइडवेज होगा। साइडवेज क्यों होगा? कि यहाँ पे बायर्स को ये चेक कर रहा है कि बायर्स है कि नहीं है। अगर बायर्स यहाँ पे है तो मार्केट अगेन यहाँ से ऊपर जाके 55 के पास यहाँ पे साइडे होगा, फिर इसको ब्रेक करके अगेन यहाँ तक जाएगा मार्केट। अगर यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग नहीं हुए या फिर बायर्स आए ही नहीं यहाँ पे, तो फॉल अप टू 788 एंड यहाँ पे भी अप टू 46,300 समथिंग यहाँ पे हमको फॉल देखने को मिल जाएगा। सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे बोला वही सेम थिंग। एक और चांस यहाँ पे क्या है जो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि ये जो फॉल स्लो पूरा हो, देन एक बाउंस आए एंड फॉल हो, मतलब स्मॉल यहाँ पे, मतलब फॉल यहाँ पे बन रहा होगा, रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, देन एक बाउंस आ रहा होगा, एक बड़ा ग्रीन कैंडल, देन अगेन रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, बाउंस आ रहा होगा एक बड़ा कैंडल ग्रीन में, फिर रेड कैंडल रेड कैंडल। अगर ऐसा कुछ बन रहा है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ बन रहा है और मार्केट अगर ये लो नहीं तोड़ पा रहा है एंड मूव करके 55 के पास आके 21 को रीटेस्ट करके अगर ये ब्रेक कर रहा है, ये जाएगा फिर डे हाई के पास या फिर ये जो गैप होगा इसको फिलअप करेगा या फिर जो प्रीवियस डे क्लोजिंग था इसके पास जाएगा यहां पे, ओके। और यहां पे अगेन मैं यहां पे देखूंगा कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए डाउन मूव के लिए, यहां से एक अप मूव, फिर यहां से एक डाउन मूव। अगर यहां पे साइडेस हो गया तो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ, फिर यहां से मुझे डाउन मूव देखना है, ओके। नाउ मैं यहां पे नहीं सोच रहा हूं कि कल मार्केट 22,230 ये जो हाई है ना यहाँ पे लोअर हाई, मार्केट इसको ब्रेक कर दे, मैं तो ये नहीं देख रहा हूं, ओके। मैक्सिमम मैं यहां तक देख रहा हूं, अगर अप मूव होगा तो मैक्सिमम यहां तक, डाउन मूव होगा तो मैक्सिमम 788 और 750 तक ही यहाँ पे मैं देख रहा हूं। सेम थिंग यहाँ पे अगर अप मूव आएगा तो मार्केट 47,500 तक तो ऊपर नहीं जा सकता, यहाँ पे मतलब आना नहीं चाहिए। अब होगा तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रेट मूव बोल के यहाँ पे यहाँ तक भी आ सकता है, बट जो मेरा एनालिसिस यहाँ पे है मैं इसके ऊपर तो नहीं देख रहा हूं अभी, नीचे 46,300 तक ही मैं यहाँ पे देख रहा हूं, फिर यहाँ पे रुक जाएगा मार्केट, फिर हम यहाँ पे वीकली यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो सकता है। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, ओके। एंड बाकी जो भी होगा मैं आपको तो यहाँ पे, आप टेलीग्राम में तो हो ऑलरेडी, एंड टेलीग्राम में मैं आपको अपडेट दे ही दूंगा। आप तो गाइड कर ही रहा हूँ पूरा फ्री में, राइट, जो कि कोई भी नहीं करेगा, राइट। नाउ दिस इज हाउ से, देखो बात यह है कि जो मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ ना, मुझे आपको सिखाने में अच्छा लगता है। टीचिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग, ओके, टीचिंग समवन व्हाट यू लर्न, मैं जो जानता हूँ वो मैं किसी को अगर सिखा रहा हूँ, सो इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको एकदम सही एक्यूरेसी यहाँ पे मिले और जो मैं सोच रहा हूँ मैं आपको वही बताऊँ, राइट। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर और मैं बिल्कुल ही गलत हो सकता हूँ 100%। अगर मैंने आपको कुछ बताया, अगर मैं गलत हुआ तो वो मेरा भी लॉस होगा, राइट। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी से ही उसको यहाँ पे बोलूँगा या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही मैं कुछ यहाँ पे शेयर करूँगा, राइट। दिस इज द थिंग। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, कहाँ गया पार्टिसिपेंट ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या चल रहा है इनका। रिटेलर्स ने यहाँ पे फ्यूचर बाय किया हुआ है, ओके, कॉल सेल किया हुआ है, पुट सेल किया हुआ है, ओके। मतलब ये लोग समझ रहे हैं कि मार्केट इतना नीचे आ गया तो और नहीं आ सकता, पुट सेल किया हुआ इन्होंने। एंड एफआई टीम ने कॉल बाय किया हुआ है, पुट भी बाय किया, मतलब ये यहाँ पे हेज में है, ओके। एफआई टीम यहाँ पे हेज में है, मतलब इनको नहीं पता कि मार्केट में क्या होगा। मार्केट, दे आर लुकिंग फॉर द यूएसए मार्केट, दैट्स वाई ये दे डू द हेज। मतलब कि मार्केट कल दो साइड मूव होने वाला है इनका। अगर यहाँ पे दो साइड हेज है, मतलब दो साइड, मतलब अगर ऊपर गया तो नीचे आ सकता है, नीचे आया तो ऊपर आ सकता है, क्योंकि उनका हेज है। तो वो एक साइड यहाँ पे निकालेंगे, फिर उसको एवरेज करेंगे, फिर दूसरी साइड इनको यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, ओके। एंड प्रो टीम ने कॉल सेल किया हुआ है, बट दिस इज नेगलेक्ट क्वांटिटी,
पुट बाय किया हुआ है, वो भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। मतलब देखो, कॉल सेल यहाँ पे रिटेलर ने दो तरफ किया हुआ है, एंड पुट बाय, पुट जो यहाँ इन्होंने सोल्ड किया हुआ है, इन्होंने बाय किया हुआ है, और इन्होंने भी यहाँ पे बाय किया हुआ है। तो मोर ओवर आई कैन थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट पहले तो इनको खाएगा, ये जो रिटेलर्स यहाँ पे जो कॉल सेल किए थे ना, इनको तो पहले खाएगा ऊपर जाके, ओके, जैसे आज हुआ, ऊपर जाके पहले खाएगा इनको, फिर देन जो यहाँ पे ये सब निकलेंगे, ये जो कॉल इनका है बॉट कॉल, ये सब निकलेंगे ऊपर प्रॉफिट में, फिर ये एवरेज करेंगे, फिर मार्केट नीचे जब आएगा यहाँ पे इसको फिलअप करने के लिए, फिर यहाँ से ये लोग निकल जाएंगे, फिर यहाँ पे अपना फ्रेश पोजीशन यहाँ पे तैयार करेंगे, देन सेकेंड हाफ में वो मूवमेंट करेंगे, और ये या फिर जो डाउन मूव के जो मैंने बताया कि फॉल करेंगे, फिर ब्रेक नहीं कर पाएगा, फिर यहाँ पे ये लोग करेंगे, फिर ऊपर ऐसे कुछ करेंगे। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग बाय लुकिंग एट द पार्टिसिपेंट ओपन इंटरेस्ट। ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट। और हाँ, दूसरी बात, अगर आपने जस्ट मैंने जो यहाँ पे बताया था कल का जो यूट्यूब था, तो अगर आपने अगर थोड़ा ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको क्या बताया था, टाइमिंग। अगेन मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने टाइमिंग क्या बोला था आपको। ओके, नहीं अगर यहाँ ठीक यहाँ पे में अगर ये जो मैं बता रहा हूँ आफ्टर 130 और 115 टू 250 के बीच में ये हो जाना चाहिए। ओके, अगर आपने सुना होगा मैंने टाइमिंग आपको क्या बोला था कि 1:30 से पहले, 130 से पहले, या फिर 1:15 से 2:30 के अंदर जो मूवमेंट आना था, मतलब लाइक ब्रेकआउट फेल देन फॉल या फिर ब्रेकआउट, ये आपको इसी टाइमिंग के अंदर मिल जाएगा ना। अगर आप टाइमिंग के पास जाओगे तो ये जो फॉल यहाँ पे जो हुआ, या जो कंफर्मेशन जो हमको मिला 12:45 को मिला, बट जो फॉल हुआ वो कब फॉल हुआ, 1.25। ओके, एग्जैक्टली द टाइमिंग दैट आई सेड। मैं आपको लाइक व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा, आपको यूट्यूब में मैं तो आई लाइक लिटरली मैं आपको पूरा ब्लूप्रिंट ही यहाँ पे दे रहा हूँ। अब जिसके पास दिमाग है वो दिस हिडन चीज़ वो समझ जाएगा, जिसके पास नहीं है वो तो लॉस करेगा, एंड जब वो लॉस करेगा तभी तो हमको प्रॉफिट होगा ना यहाँ पे मार्केट में। दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स, ए जीरो सम गेम। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। एंड हाँ, फंडामेंटल न्यूज़, फंडामेंटल न्यूज़ क्यों क्या था कि जो फॉल के बारे में, पहला कि फेड का जो यहाँ पे मीटिंग था उनमें यहाँ पे आया कि नेक्स्ट टाइम जो फेड मीटिंग होगा उसमें रेट चेंज नहीं होगा। सेकेंड थिंग, अगर आप यहाँ पे जाओगे आरबीआई न्यूज़ अगर आप मारोगे, ओके, दिस वन आरबीआई न्यूज़ अबाउट बैंक लोन्स अगर मारोगे तो ये न्यूज़ था। ओके, की फैक्ट स्टेटमेंट आपको, मतलब जो भी बैंक्स यहाँ पे जो लोन्स देंगे उनको अभी पूरा ही यहाँ पे देना पड़ेगा, मतलब लाइक उनके पास लाइक एवरी डिटेल्स, ओके, एवरी सिंगल डिटेल्स की आपको कितना फी लगता है, कितना फी आपने चार्ज किया, इतना फी क्यों चार्ज किया, होल डिटेल्स आपको अभी आरबीआई को सबमिट करना है। एंड दिस इज गुड फॉर द रिटेलर्स एंड बैड फॉर द बैंक्स, एंड दिस इज द न्यूज। ओके, यही वो न्यूज था क्योंकि ये 2 दिन पहले आया था, मीन्स जब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ 16 को तब आया, और एक दिन के बाद आज मार्केट खुला, राइट। तो दिस इज द फंडामेंटल न्यूज जिसके कारण मार्केट यहाँ पे ये जो फॉल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दिस इज द फंडामेंटल न्यूज। ओके, सेकेंड थिंग, जब भी आपको एक फंडामेंटल न्यूज आपको एक मिलता है ना, मार्केट पहले आपको ट्रैप करेगा। ट्रैप कैसे करेगा, अगर मार्केट को यहाँ पे गिनना है, मार्केट ऊपर जाएगा आपको ट्रैप करेगा, फिर नीचे आएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट खुलने के बाद नीचे आएगा, सबको बोलेगा कि देखो न्यूज़ है, बहुत ही गंदा न्यूज़ है, हम लोग डूब ही गए बस, ऐसे आपको बोलेगा, फिर यहाँ से आप मूव स्टार्ट होगा। एंड अगर आप देखोगे सारे बैंक्स में एग्जैक्टली यही ही मूव आया था, यही ही मूव आपको देखने को मिलेगा इन एवरी बैंक्स। दिस इज हाउ द बैंक्स, दिस इज हाउ द थिंग फंडामेंटल न्यूज वर्क्स इन द मार्केट। दिस इज द न्यूज एज पर माई नॉलेज, जो मेरे पास डाटा है या फिर नॉलेज है, जो नॉलेज जो मुझे यहाँ पे मिलता है या फिर जो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मुझे आरबीआई का ही न्यूज़ यहाँ पे दिखा जो कि फंडामेंटली बहुत ही करेक्ट है इस फॉल को जस्टिफाई करने के लिए। ओके, इस फॉल को जस्टिफाई करने के लिए मुझे यही यहाँ पे दिखा। एंड दिस इज इट। ओके, राइट। एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड कमेंट करना, एंड अच्छा लगा तो शेयर कर देना। मे भी आपकी वजह से किसी का कैपिटल ब्लो नहीं होगा, एटलीस्ट वो तो सेव कर लेगा, एंड हेज करके
हु नोज कि प्रॉफिट भी कमा ले, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, कि अगर आप यहाँ पे शेयर करोगे किसी के साथ तो हु नोज कि आप मेरी मदद करोगे, आपकी मदद कोई और करेगा, या फिर मैं ही कर लूँगा टेलीग्राम पे, फिर उसका बच जाएगा, फिर वो किसी को और मदद करेगा, देन दिस चेन विल बी कंटिन्यू, राइट? एंड अबाउट द मेंटरशिप बैच, आई सी मैं कोर्स नहीं सेल करता, ठीक है? मेरा लाइक अगर आप देखोगे पिछले 2 साल से हार्डली 3 ही कोर्स आया हुआ है, बेडरॉक का 2 और एक यहाँ पे ग्लिच का, और मैं बहुत ही सिलेक्टिव यहाँ पे लेता हूँ, ओके? बहुत ही सिलेक्टिव, एक साल में, ओके, मेरा आई थिंक एक ही कोर्स आता है, एंड मैं बहुत ही यहाँ पे सिलेक्टिव ही लेता हूँ। ओपन हुआ, देन यू नो जब दैट माई रजिस्ट्रेशन ये स्टार्ट, देन सिलेक्ट जो सीट फिलअप हो गए, देन आई क्लोज, ओके? फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना यहाँ पे दिया, कितना नहीं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पूरा उसको बंद ही कर देता हूँ। देन टिल द नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर यहाँ पे ओपन होगा, फिर द सेम चीज कंटिन्यू अगेन। 2023 आई थिंक सितंबर में हुआ था स्टार्ट, सॉरी अगस्त में स्टार्ट हुआ था ग्लिच, ओके? उसके बाद कोई क्लास हुआ ही नहीं, ओके? आप लोग बोलोगे कि कोर्स सेल कर रहे हो, ये 2023, ओके, अगस्त में ग्लिच स्टार्ट हुआ था, एंड आई टीच अबाउट द हेज टू दोज सिलेक्टिव पीपल, ओके? उसके बाद अभी तक देखोगे कोई कोर्स नहीं हुआ है मेरा, देयर इज नो कोर्स अवेलेबल फॉर यू नो फॉर द ये परचेज। लास्ट आई थिंक यही ग्लिच का जो एक रिकॉर्डिंग था, मैंने दिसंबर में, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे यू नो बोल रहे थे, तो उनके लिए लास्ट 10 डेज मैंने ओपन किया था। उसके बाद दिसंबर के बाद अभी तक देयर इज नो सेल, ये मैं कोर्स सेल नहीं करता, आपको पढ़ाता हूँ वहाँ पे, ओके? हाउ टू कैच दिस थिंग्स एंड हाउ टू यू नो बिल्ड योर साइकोलॉजीज, राइट? अगेन आई थिंक अप्रैल लास्ट में, ओके, अप्रैल लास्ट में मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, होपफुली, ओके? आई एम नॉट गारंटी कि मैं स्टार्ट ही करूँगा, होपफुली मैं स्टार्ट कर लूँगा अप्रैल लास्ट में, ओके? देन जब ये स्टार्ट होगा ना, तो आपको यहाँ पे मैं बुक दूंगा पढ़ने के लिए, आई विल गिव यू 5 to 6 बुक्स जो आप बाय करोगे और उसको पढ़ना चालू करोगे, क्योंकि यही ही वो बुक्स है जो आपका प्राइमरी, जो आपको माइंडसेट यहाँ पे है ना, जो आपका माइंडसेट यहाँ पे ग्रीडी, फियर, ये हो गया वो हो गया, लाइक योर माइंडसेट इज टोटली डिस्ट्रॉयड फॉर दिस ट्रेडिंग सेशंस, वो आपको यू नो रीगेन करेगा या फिर यू नो रीफिल्टर करेगा आपका, यही वो बुक्स हैं, वहां से आपका प्राइमरी स्टेज स्टार्ट होगा, ओके? देन उसके बाद हम लोग बेडरॉक पढ़ेंगे जो कि एक बिल्डिंग होगा, उसके बाद हम लोग ग्लिच पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एस्ट्रो पढ़ेंगे, बट उसके लिए पहले आपको जो पहले का जो यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे स्ट्रांग बनाना है, वो आपको बुक्स ही बनाएंगे। तो जब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा अप्रैल टू जून या फिर जुलाई तक, आपको तो बुक्स ही पढ़ना है, ओके? आई विल वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। उसके बाद जाके हम लोग स्टार्ट करेंगे, देन जून टू सितंबर और अक्टूबर एवरीडे क्लास होगा, ओके, 4 आवर्स। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाना, क्योंकि अगर मैंने क्लास स्टार्ट किया 7 बजे, अगर मैंने यहाँ पे क्लास किया, क्लास कैन गो टू 12 ऑल्सो, ओके? 4 घंटा 5 घंटा भी यहाँ पे आ सकता है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना, ओके? सो दिस इज द थिंग। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड देखते हैं कल क्या होता है, एंड विल मीट टुमारो अगेन विथ सम मोर knowledgeable videos and some psychological videos, right? Thank you again and good night everyone.